लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में बिहार की सियासी लड़ाई सीधी ना होकर जरा घुमावदार होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर नेताओं के बयान ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। जीतन राम मांझी के बाद मंत्री अशोक चौधरी के बयानों पर सफाई यदि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को देनी पड़े, फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। अचानक से नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी के बयानों के बाद सियासी गलियारे में कानाफूसी तेज हो गई। नेताओं के बयान सुनाएं, उससे पहले इस तस्वीर को भी समझना जरूरी है। दरअसल सियासी बयानों के बीच अचानक से शुक्रवार को लालू प्रसाद अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पहुंच गए सीएम आवास। करीब 45 मिनट तक नीतीश, लालू और तेजस्वी के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। बस सियासी हवा का रुख पटना से मुड़ गया दिल्ली की तरफ। पहले एनडीए की सहयोगी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल फिर से खेल सकते हैं। देखिए, इस संबंध में हमको मालूम हुआ है कि जदयू के सारे विधायकों को अगले 72 घंटा तक बिहार में रहने को ही कहा गया है, पटना में रहने को ही कहा गया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएं, वो पटना में रहें। कारण ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। मांझी के बयान के थोड़ी ही देर बाद नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। महागठबंधन के नेता मांझी के बयान को सच्चाई से दूर बता रहे हैं। बेचैनी या बौखलाहट है। 9 अगस्त 2022 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता से बेदखल हुई है, वो हमेशा उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर तुषारापात हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लाइज जीतन राम मांझी जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में कौन से स्थान पे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी अगर अपने विधायकों को बोले हैं रहने के लिए तो उनकी कोई अपनी बात होगी, या उनको कोई ऋषि मुनि आके कुछ बोला होगा, कान में कुछ फूंक दिया होगा कोई। और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में क्या बुराई है। वहीं ठंड मौसम में गरमाई बिहार की सियासत के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी अब भूल से भी नीतीश जी को साथ नहीं लाएगी। बीजेपी में उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं। लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों। अब फिर गलती करने वाले नहीं है। एकदम दरवाजा बंद है। कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। भले सम्राट चौधरी दरवाजे बंद होने की बात कह रहे हों, पर लोकसभा चुनाव से पहले और मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बड़ी तेजी से गर्माती जा रही है। हाल के दिनों में जेडीयू के साथ ही आरजेडी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कयासबाजी और भी तेज हो चुकी है। सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी जेडीयू के बीच कयासबाजी के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और दोनों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सवाल है कि मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई? ऑलमोस्ट नीतीश कुमार एनडीए में आने को तैयार हो गए हैं। कहीं आग होगी तभी धुआं निकल रहा है।
कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने की कयासबाजी का बाजार गर्म है। इस सियासी हलचल के बीच शुक्रवार को अचानक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। लालू, तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस साल का ये पहला मौका है जब लालू और तेजस्वी सीएम आवास पर नीतीश से मिलने पहुंचे। इसके बाद बिहार के सियासी हलके में कयासबाजी तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि अचानक नीतीश से क्यों मिले लालू तेजस्वी और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इन सवालों के जवाब महागठबंधन की तरफ से आता उसके पहले ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये कहकर माहौल गरमा दिया कि लालू तेजस्वी नीतीश जी को मनाने गए थे। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं और लगता है कि लालू जी को इसकी पता चल गई है या उनको भी भास हो गया है, इसलिए दोनों गए होंगे बाप बेटा नीतीश जी को मनाने कि आप ऐसा मत कीजिए। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने खटपट की खबरों को खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा, गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, बिखराव की खबरें अफवाह है, इसमें कोई जमीनी हकीकत नहीं। बीजेपी बार बार अफवाह फैला रही है, महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। अब सवाल ये है कि बिहार में कुछ बड़ा होने की बात क्यों हो रही है, क्यों जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल को भी समझ लीजिए। सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा। सीट शेयरिंग पर नीतीश को जल्दी है तो लालू को नहीं। दही चूड़ा भोज में नहीं दिखी पहले वाली गर्मजोशी। इंडी अलायंस का संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार कर दिया। शिक्षक बहाली पर जेडीयू आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची। अब नीतीश लालू की 45 मिनट तक चली मुलाकात के बाद कयासबाजी पर विराम लग पाता है या फिर आगे अटकलों का बाजार गर्म रहता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के यूपी और महाराष्ट्र दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम यहां प्रदेश से प्यार के चलते नहीं आ रहे, बल्कि यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए बार बार आते हैं, लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देते। महाराष्ट्र में बार बार आ रहे हैं, वो क्या उनके ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है या बहुत प्यार है इसलिए नहीं आ रहे। या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर बैठे हैं, वो क्या उनका उत्तर प्रदेश में प्यार ज्यादा कुछ प्यार है इसलिए नहीं। उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा की ज्यादा है, बाद में महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक निर्णायक भूमिका तय करेगा 2024 की चुनाव।